रेजिस्टेंस बेटा आपने क्या पढ़ा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। रेजिस्टेंस में आपने बेटा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेजिस्टेंस बेटा बात की सीरीज की पहचान कैसे की थी अपन ने बेटा बात करें, जब बोला था बेटा बात करें कि रेजिस्टेंस सीरीज में तब कहलाती है जब हर एक रेजिस्टेंस में से सेम करंट का फ्लो होता है, वोल्टेज उनके डिफरेंट होते हैं। या फिर दूसरा तरीका बताया था बेटा बात करें कि रेजिस्टेंस सीरीज में तब दिखते हैं जब हर एक रेजिस्टेंस बेटा बात करें कि दोनों टर्मिनल बैटरी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना हो। याद आ रहा है? सीरीज में पहले रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल बैटरी के पहले कांटेक्ट में था और बेटा बात करें लास्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टर्मिनल बैटरी के दूसरे कांटेक्ट में था। बीच वाली रेजिस्टेंस बैटरी के कांटेक्ट में नहीं थी, ये सीरीज था। पैरेलल में आपने देखा था बेटा बात करें कि वोल्टेज सेम था, करंट क्या था मुझे डिफरेंट था। वोल्टेज सेम था, करंट क्या था डिफरेंट था। और मुझे बात करें पैरेलल में आप जितने भी रेजिस्टेंस लगाते हो रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल बैटरी के दोनों टर्मिनल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। कैसे भी आप पहचान कर लो। इतना समझ में आया था कि नहीं आया? तो यहाँ पे बेटा बात की अपन क्या पढ़ना है, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं बेटा बात करें सॉल्व करो, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है कि नहीं? आपको करना क्या बेटा बात करें, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना बेटा बात करें? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किसका बेटा बात करें? ऑफ गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ का। ऑफ गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ का मुझे बात करके क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। लेकिन ये आपसे नॉर्मल तरीके से नहीं निकलेगा, आप चाहो तो निकाल के देख लो, मैं भी तो लिखूं फिर बात करके आप कितना दिमाग लगा पा रहे हो। अगर निकल जाए तो ये सबसे अच्छी चीज है। ये दो बेटा टर्मिनल में बोलो बात करें ए, सोच पा रहे दोस्त, और ये है बी, और आपको जो रेजिस्टेंस निकालना है वो इन्हीं दोनों पॉइंट की गुरु बात में टर्मिनल पे निकालना है। इसका मतलब यहाँ बैटरी लगी है, ए और बी के टर्मिनल को उसने क्या जोड़ रखी है? बैटरी। लेकिन वो बैटरी बोलेगा नहीं, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये गुरु बात करें पहला रेजिस्टेंस से बेटा बात करें आर, ये दूसरा रेजिस्टेंस से बोलो बात करें आर, ठीक है। और यहां से बेटा बात क्या कर देते हैं हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस को बात करें यहां लगा रखे हैं हमने। देखो बेटा एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, ये भी आर, ये भी आर। एक रेजिस्टेंस ये, देखते जाओ कैसे बना रखा, ये आर और ये भी आर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, शायद तुम्हारा दिमाग काम कर जाए। आर है कि नहीं? और दो गुरु रेजिस्टेंस आपने यहां लगा रखे बेटा, आर और आर, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा बात करें? आर आर है। अब आपको क्या पूछना है? फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा बात करें अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। आप पूरे बात करें तार के जो सिरे ए और बी हैं इनके सिरों पर आपको क्या निकालना है बेटा बात करें? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के सिरों पर दिए गए परिपथ में तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे बात करें अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इन गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ में आपको ए और बी के टर्मिनल पे क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट निकालना है। लिखा ना बेटा बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता क्या है? बोलो बात करें आर इक्विवेलेंट। आप ये निकाल देते ना, जैसे आपको तीन रेजिस्टेंस मैंने दिए 1 2 और बोलो बात करें 3 और बोल दिया बेटा यहाँ पर ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल कौन सा बी है, तो अब मुझे ए और बी के टर्मिनल पे क्या निकालो बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो आप देखते थे बेटा कि आप यहाँ बैटरी लगा देते, धीरे से लगाते थे, नहीं लगाते थे? याद है लो हमारे पास हाई पोटेंशियल, वो बात करें लो पोटेंशियल, यहाँ से करंट का फ्लो करते थे, करंट आई जा रही है, करंट आई इसमें से जितनी गई उसमें से उसमें इतनी जा रही है, क्योंकि करंट को जब तक रास्ता नहीं मिलेगा बढ़ने के लिए करंट बढ़ती नहीं है, तो करंट सेम रहेगी। जितनी इस रेजिस्टेंस में से जा रही है उतनी इसमें से जा रही है, उतनी इसमें से जाएगी बेटा बात करो लॉर्ड की बोलो बात को, उतनी करंट कहां जाएगी? वापस बैटरी को मिल जाएगी। और आपको बताया था बैटरी कुछ रूल है, बैटरी जितनी करंट देती है बैटरी उतनी करंट लेने की कोशिश करती है, वो लेती भी है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपने कोई यहाँ पे बेटा बात में इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं लगाया, बल्ब नहीं लगाया, फैन नहीं लगाया, टीवी मोबाइल चार्जर नहीं लगाया, तो करंट का लॉस नहीं होगा। तो बैटरी जितना करंट देगी बैटरी उतना करंट वापस लेगी। अगर करंट बेटा बात करें बढ़ती नहीं है, दिए गए सारे परिपथ में सभी की सभी रेजिस्टेंस में अगर करंट की वैल्यू सेम है तो सभी रेजिस्टेंस किस में कहलाते हैं? सीरीज में कहलाते हैं। देखो पहले रेजिस्टेंस में से आई करंट, दूसरे रेजिस्टेंस में से आई करंट, तीसरे रेजिस्टेंस में से भी आई करंट का अगर फ्लो हो रहा है तो सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाएंगे। सीरीज में अगर होंगे तो अपन सीधा जोड़ देते। याद है कुछ आपको बेटा बोला था? आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बोला था? R1 प्लस R2 प्लस R3 बोला था नहीं बोला था? R प्लस R प्लस R कितना हो गया? 3R बोला था आपने, ये सीरीज पढ़ा था।
या नॉर्मल बोला था कि अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हो तो कोई भी एक रेजिस्टेंस इनटू बेटा बात करें क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, याद आ रहा है कुछ रिलेशन तो क्या बोला था यहाँ पे 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब यही है कि अगर ए और बी टर्मिनल बोला गया तो आपको बैटरी यहाँ पे लगा लेना है। तो बैटरी की बात करें ए और बी के टर्मिनल पे आपसे उसने क्या पूछा है, मुझे तुल्य प्रतिरोध बताओ जब बात करें सर्किट ऐसा है। अब जरा निकाल के देखो, शायद कोई निकाल पाए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है, किसी को समझ में आ रहा है क्या कैसे निकलेगा, या किसी का आ चुका है? इतने में तो लोग निकाल लेते हैं। ये बेटा बात कर बताया, ये कौन सी मेथड पढ़ रहे बेटा बात, किसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल लाइन मेथड। क्या बोलते हैं बेटा बात करिए, जो आपको फर्स्ट मेथड पढ़ाई जाएगी ना वो बेटा बात करें सिमेट्रिकल लाइन मेथड। सममित बुरे बात के समझ पा रहे हो? सिमेट्रिकल लाइन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आगे बोलो, पूरा लिखा तो है पूरा, बताओ। सिमेट्रिकल लाइन मेथड का मतलब क्या है? सममित तल विधि। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सममित तल विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। करने की कोशिश करो, कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व? कितना आ रहा है निकालो। और जैसे ही आपने इसको काटा तो बुरी बात करें सिमेट्रिकल लाइन पे जो रेजिस्टेंस आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, बुरी बात करें वो रिमूव हो जाते हैं। इसका मतलब हमने इसको लाइन क्यों बनाई, ताकि क्वेश्चन सिंपल बन जाए। सिमेट्रिकल लाइन से बुरी बात करें क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब है कि क्वेश्चन मुझे सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो सिमेट्रिकल लाइन पे जो रेजिस्टेंस आ जाते हैं वो रेजिस्टेंस क्या हो जाते हैं बेटा, मेन सर्किट से हट जाते हैं। क्लियर हो रहा है? अब ये सर्किट बेटा आपको बोलूं कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा। मतलब ये रेजिस्टेंस हट चुके हैं और बाकी आपके पास ए बोलू बात करें बी, ए और बी, इनके टर्मिनल पे बैटरी लगी है बेटा। ये पहला रेजिस्टेंस बोलू बात करें, ये कौन सा था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था। अब आपके पास ये सर्किट बना कि नहीं बना बेटा बात कर, एक रेजिस्टेंस आर, दूसरा रेजिस्टेंस आर, तीसरा रेजिस्टेंस आर, चौथा आर, पांचवा बेटा बात करें बोलू आर, छठवां क्या है बेटा आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो इस तरीके से बुरी बात के हमारे पास कितने हो गए, 6 रेजिस्टेंस हो गए। क्लियर हो रहा है? मतलब बुरी बात का जो सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस आता है उसको अपन को क्या कर देना बेटा बात कर, सर्किट से रिमूव कर देना है, क्योंकि वो तो कट ही गया। आपने यहां से काटा 2 इक्वल पार्ट में, तो इसका मतलब क्या है बेटा बात कर, जो सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस आता है तो उसको हटा देना। सिमेट्रिकल लाइन मेथड में केवल आपको नोट करके एक ही पॉइंट लिखना है, सिमेट्रिकल लाइन पर जो रेजिस्टेंस आएंगे वो ही कटेंगे। अगर कभी ऐसा होता बेटा बात करें, बोलो देखो अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस होता, जैसे उसने बोला कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस ये, तीसरा बेटा बात करिए और सिमेट्रिकल लाइन आपने यहाँ से पास कर दी, तो बताओ क्या ये सिमेट्रिकल लाइन पर है? ये सिमेट्रिकल लाइन पर नहीं है। ये बेटे बात करें जो इस पर ऐसे आ रहे हैं वो सिमेट्रिकल लाइन वाले कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सिमेट्रिकल लाइन पर नहीं है रेजिस्टेंस, तो जो रेजिस्टेंस बेटा बात करें सिमेट्रिकल लाइन पे आ जाते हैं उनको हटाते हैं, ना कि इसको हटाना है आपको। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको जब भी आप सिमेट्रिकल लाइन वाले क्वेश्चंस करो, ये क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन अगर आपने एक चीज याद रख ली बेटा बात करें कि जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए कि कैसे सॉल्व करना है, तो बेटा बात को उसमें देखो क्या इसमें सिमेट्री है, इसको क्या 2 इक्वल पार्ट में तोड़ सकते हैं। बैटरी के वाले जुड़े बात करें उन टर्मिनल से कभी नहीं तोड़ना है जहां बैटरी लगा रखी है, उसके परपेंडिकुलर मतलब इसके लंबवत पूरे तल से क्या करो, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। सिमेट्रिकल लाइन जैसे ड्रॉ करोगे, सिमेट्रिकल लाइन पर गुड़े बात करें सममित तल पर, सममित रेखा पर जो भी प्रतिरोध होंगे वो गुड़े बात कर क्या हो जाते हैं, कट के अलग हो जाते हैं। तो क्वेश्चन को गुड़े नए तरीके से इस तरीके से फ्रेम कर लो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे क्वेश्चन आपने ऐसे बनाया होगा आपका क्वेश्चन दिमाग में आ चुका होगा। यहाँ पे लगी ये बैटरी, क्या लगी बेटू बात करें, ये हाई पोटेंशियल और ये बोलो बात कर लो पोटेंशियल। लगी बेटा कि नहीं लगी है? हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। जैसे बेटा बात करें इसमें से करंट का फ्लो हो रहा होगा, आई करंट आ रही है, आई करंट बेटा बात करें आ रही है, और जैसे करंट यहाँ पे पहुंची इसके पास 3 रास्ते थे, कुछ करंट ऊपर चलेगी, कुछ करंट बेटा सीधे चलेगी, कुछ करंट कहां चलेगी, नीचे चलेगी। माना I1 ऊपर गई, I2 बेटा सीधे निकल गई और I3 कहां निकल गई, ऐसे निकल गई। तो इसमें से भी अगर I1 जा रही है तो बताओ यहां से कितनी I1 ही आएगी, इसमें से भी कितनी गुजरेगी, I1 ही तो गुजरेगी, और यहां से यदि बात करें I1 वापस आ जाएगी। यहां से अगर I2 गई है बेटा बात करें तो इसमें से भी कितनी गुजरेगी, I2 गुजरेगी। समझ पाओ, जैसे इसमें से I2 गुजरी गुजरी आप समझ गए, I2 वाले सीरीज में, I1 वाले सीरीज में। वो रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाती है जिनके अंदर सेम करंट रहती है। इसके अंदर भी I1 है, इसके अंदर भी I1 है, तो दोनों को हमने किस में मान लिया, दोनों बेटा बात करें बोलो सीरीज में आ गए। किस में आ गए बेटा बात करें, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दोनों सीरीज में है क्योंकि इनके अंदर करंट सेम है। ये दोनों बोलो बात करें सीरीज में क्योंकि इनके अंदर करंट सेम है। अगर I3 यहां से जारी बोलो बात करें तो I3 तो उससे निकलेगी और I3 इसमें एंटर कर जाएगी। जैसे I3 इसमें एंटर किया I3 इससे निकल जाएगी। आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, I1 इधर से आ गई, I2 इधर से आ गई, I3 इधर से आ गई, और तीनों मिलकर यहां से वापस क्या निकलेंगी, I निकली। तो I थी
जो तीनों बैटरी थी और तीनों मिलकर के फिर से आई बना देंगे, बैटरी को वापस आई मिल जाएगी। आ रहा है कि मेरे दोस्त, बैटरी से आई निकली थी, बैटरी को आई मिल गई, पूरी बात करें। अब ये नीचे वाले दो रेजिस्टेंस जिसको आर आर बोला है आपने, इसमें से भी आई3 जा रही थी, इसमें से भी आई3 जा रही है, तो ये दोनों भी किसमें कहलाएंगे बेटा, बात करें सीरीज में कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस के बेटा बात करें कितने, तीन कॉम्बिनेशन बन गए, जो तीनों आपस में किसमें, सीरीज में। ये भी सीरीज में है, ये भी गुड़े बात करें सीरीज में है, और ये भी किसमें बेटा बात करें, सीरीज में। और अगर सीरीज में होते हैं, श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध होते हैं तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो ये आर आर कितना हो गया, 2R। अगर इसका आर इक्वल निकालो तो कितना आ गया, 2R। तो ऐसे बेटा आर प्लस आर कितना होगा गुड़े बात करें, इसका भी तो 2R आ गया, और आर आर कितना होगा बेटा बात करें, 2R। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये भी 2R आ गया। अब इसको गुड़े बात करें थोड़ा सा और आगे बनाते हैं, इसका मतलब मेरे पास अब 3 रेजिस्टेंस आ गए। कितने रेजिस्टेंस आ गए बेटा बात करें, 3 रेजिस्टेंस को, तीनों गुड़े बात करें किसमें है, 1 2 3। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे लगा रखी आपने क्या बेटा बात करें, बैटरी A और B। तो अगर ये 2R है, ये 2R है, ये 2R है, तो इसका मतलब तीनों किसमें है, जैसे करंट बेटा यहाँ पर आया याद है बैटरी की हाई पोटेंशियल से, तो ये 3 पार्ट बैटरी I1 I2 और I3। जैसे ही करंट बेटा बात करें बटी, भाई समझ गए तीनों पैरेलल में। और आपको बताया था कि जब बेटा एक जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, याद है, कोई भी एक रेजिस्टेंस बटे बेटा बात करें नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो कोई एक रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2R। कोई भी एक पकड़ लो, 2R में से कोई एक 2R, और नंबर कितने रेजिस्टेंस, 3। तो बेटा क्या बोला आपने, मतलब आंसर कितना आ गया, 2/3। किसी का आंसर देखा 2/3। तो इधर पूरे बात करें 2/3 यार, कितना बेटू बात करें, इसका रेसिप्रोकल थोड़ी करना है सर, उसका मैंने। चलो अभी समझ में आया क्या, कैसे करना है। क्वेश्चन की बात एकदम सिंपल है, सिमेट्रिकल लाइन मेथड का यूज करना है। सिमेट्रिकल लाइन पे वहां से मत बना देना जहां से पूरा ए और बी उसने लिख रखे हैं, क्योंकि ये बनाओगे तो पूरे इन्हीं के टर्म को तो निकालना, कोई तो मैंने अलग कर दिया है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये आया कि नहीं आया। जब भी लिखो बेटा यहाँ नोट करके एक पॉइंट को जरूर लिखना है। क्या लिखना है आपको, नोट करके क्या लिखना है बताओ। आपने भी देखा ना इसमें क्या बनाया आपने, सिमेट्रिकल लाइन। पूरी बात करें सिमेट्रिकल लाइन मेथड का मतलब क्या बेटा बात करें, आपको क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड कर दो उसको, परपेंडिकुलर टू टर्मिनल ऑफ बैटरी से के परपेंडिकुलर पे कट करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि बैटरी नहीं कटे, बैटरी आ जाए। बैटरी नहीं कटना चाहिए, पूरी बात करो, क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, समझ पा रहे। तो ऐसी ही पूरी बात में सिमेट्रिकल लाइन बनाना है जहां बेटा बात करें क्या बैटरी कटे ना, और बेटा बात के क्वेश्चन क्या हो जाए, दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। और बेटा बात के जो सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस आए थे वो क्या कर देंगे अपन, रिमूव कर देंगे। हाँ कि ना, कर दोगे नहीं कर दोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन की बात कर, देखो अपने अपने हिसाब से लिखना, जो भी तुम्हें लिखना है, मेरे लिखवाने का कोई पर्पस नहीं है, ये बात है सिर्फ आपको अपने लिए लिखना है नोट करके, ताकि आपको क्वेश्चन हमेशा याद रहे अपनी भाषा में। चलो बोलो दूसरा क्वेश्चन देख लो पहले एक बार, बाद में तुम कर लेना। एक क्वेश्चन मैं और दे दूं आपको, पक्का। चलो पूरी बात तो इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन तब तक देता हूं आपको। ए बी, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर। कर निकालने ही पड़ेगा, देखो कितना होशियार है ये बेटी। इसका मतलब यहाँ सिमेट्रिकल लाइन पास नहीं करना है, तो यदि बात करें कहाँ से करें, यहाँ से क्यों करें। अगर यहाँ से यदि बात करें सिमेट्रिकल लाइन अगर आपने बेटा पास की है, यहाँ से पास की सिमेट्रिकल लाइन, तो इसका मतलब जो सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस होंगे वो कट गए होंगे। इसका मतलब एक तो बेटा ये कटा होगा और एक कौन सा कट गया होगा, ये कटा होगा। जैसे यदि बात करें सिमेट्रिकल लाइन से जाएगी तो क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन जुड़ा हुआ था याद है कुछ, ये वाला यहाँ से कटान बिंदु से जैसे गुजरेगा ना बेटा, जैसे जो भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे वो सब अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब पूरी बात की तो दो रेजिस्टेंस थे ना बेटा, ये दोनों अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से जुड़े हुए थे। जैसे तुम सिमेट्रिकल लाइन से इसको काटोगे क्वेश्चन की बात करें, दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और ये ऊपर निकल जाएंगे, समझ में आ रहा है। वैसे बोली बात की दोनों रेजिस्टेंस देखना बेटा, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों बोली बात करके क्या हो जाएंगे, जॉइंट से अलग हो जाएंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस अलग हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है। और जो बेटा सिमेट्रिकल लाइन पे आए थे वो बोल कट जाएंगे, लेकिन बाकी बेटा बात कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुआ था वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस एकदम अलग हो जाएंगे, दोनों के दोनों ऊपर निकल जाएंगे जॉइंट से, और ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा बात करें जॉइंट से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। मतलब इस क्वेश्चन का हल कुछ ऐसा होने वाला है, कैसा होने वाला है दोस्त। अब बैटरी तो मुझे लगाना नहीं है बार बार, इतना तो आप जानते हो ना बेटा बात करें, यहाँ पे बैटरी लगी है ए और बी, ठीक है ना।
एक रेजिस्टेंस कहाँ था दोस्त, यहाँ था कि नहीं था बोलो, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ था, यहाँ था बेटा, तीसरा कहाँ था बोलो, यहाँ था, चौथा कहाँ था बेटा बात करें बोलो, यहाँ पे था रेजिस्टेंस, पांचवा रेजिस्टेंस ये रहा आपका, छठवां रेजिस्टेंस बेटा बात करें ये रहा आपका, समझ पा रहे हो। नेक्स्ट वीडियो बात करें, अब आपने देखा सिमेट्रिकल लाइन में रेजिस्टेंस कट गए, तो जो यहाँ से वीडियो बात कर लाइन आई, याद है कुछ वीडियो बात की ये वाला क्लियर हो रहा है, और वीडियो बात करें ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाले इस पॉइंट से अलग हो चुके थे ना, अरे हो चुके थे नहीं हो चुके थे, मतलब ये कंडीशन आपके पास बचेगी, एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस ऐसी वीडियो बात कर, ये वाला रेजिस्टेंस याद है ना कुछ जो यहां जुड़ा था वो ये था और वो अलग हो चुका है, क्योंकि जैसे आपने सिमेट्रिकल लाइन पास की बेटा बात करी, ये इस ज्वाइंट से क्या ज्वाइंट क्या खुल गए, और ज्वाइंट जैसे खुलेंगे बेटे दो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे ज्वाइंट से ऊपर, और दो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे बेटा बात के नीचे, अरे इस बेटा बात के चेंबर वाले रेजिस्टेंस नीचे आ जाएंगे और इस चेंबर वाले रेजिस्टेंस कहां पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो मतलब ज्वाइंट पे बेटा बात में जो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो गए, और जो बेटा सिमेट्रिकल लाइन रेजिस्टेंस है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। तो सिमेट्रिकल लाइन पर रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये बचा, अब तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, कोई कर पा रहे नहीं कर पा रहे। आपने वीडियो बात करें क्या देखा कि जैसे करंट यहां से आई, अगर ये हाई पोटेंशियल की पूरी उतनी करंट यहां से आई निकलेगी। अगर पूरी बात करें करंट इस जंक्शन पे, इसके पास तीन रास्ते थे, कुछ करंट यहां जाएगी, कुछ करंट बिल्कुल यहां जाएगी, कुछ करंट यहां जाएगी। हम समझ गए कि दीदी बात करिए ये वाले सर्किट इस वाले के साथ पूरी बात करें और बेटा इस वाले के साथ किसमें पैरेलल में आ गए, क्लियर है। लेकिन जैसे पूरी बात माने यहां से करंट कितनी गई I1, यहां से करंट कितनी गई बेटा I2 और यहां से करंट कितनी जा रही बोलो I3। लेकिन जैसे I1 करंट यहां पहुंची इसके बाद फिर दो रास्ते थे, माने पूरी बात में I1 फिर से बढ़ के कुछ यहां चली कुछ यहां चलेगी, यहां पे कितनी चलेगी बेटा I3, अब सॉरी I4, यहां पे कितनी चलेगी बोलो बात करें I5। इसका मतलब अगर इसमें से I4 जाए तो इसमें से भी I4 ही जाएगी दोस्त। ये दोनों किसमें आएगा दोस्त, सीरीज में। अगर दोनों रेजिस्टेंस में से सेम करंट जा रही है दोनों सीरीज में, अगर यहाँ से I5 जा रही थी बोलो बात कभी रास्ता नहीं है कोई, तो इसमें से भी कितनी गुजरी बेटा बात कर I5 गुजरी, इसका मतलब दोनों के दोनों किसमें आ गए, सीरीज में। इतना समझ में आ रहा है। तो 2R और बेटा बात कही कितना है 2R, अगर I2 इसमें से जा रही थी तो I2 तो इसमें से जा रही है, इतना समझ में आ रहा है। मतलब ये दोनों भी किसमें बेटा बात की सीरीज में। अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका मतलब फिर से कितना आ रहा है 2R। मतलब पूरी बात का अगर I3 नीचे आ रही थी तो पूरे जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंची इसके पास फिर दो रास्ते थे, कुछ यहाँ जा रही कुछ यहाँ जा रही है, माने इसमें से कितनी जा रही है I6 और इसमें से कितनी जा रही है बेटा बात करें I7 जा रही है, आ रही नहीं आ रही। अगर I7 इसमें से जा रही बेटा बात में तो I7 तो इसमें से जाएगी, क्योंकि इसके पास अब रास्ता कोई है नहीं कट बढ़ने के लिए। I7 बुढ़े बात कर I7 और इसमें से भी I7 गई और बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये दोनों भी किसमें है, सीरीज। मतलब RR कितना हो गया बेटा बात का, ये R ये R तो कितना हो गया 2R। अगर बुढ़े बात के इसमें से I6 जा रही है, देख रहे इसमें I6 जा रही है अपने साथ में से, तो I6 ही तो बेटा इसमें से जाएगी, अरे जाएगी नहीं जाएगी। मतलब R और R कितना हो गया 2R हो गया। मतलब बुढ़े बात में 2R के कितने ग्रुप बना दिए आपने बेटा, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दीदी, बताओ बुढ़े बात करें ये 2R इस 2R के साथ किसमें है, क्लियर हो रहा है। अब बेटा बताओ 2R का कितना निकाला आपने, 2R के पैरेलल में, तो अपने देखा ना बेटा अगर एक रेजिस्टेंस उठा लो और नंबर रेजिस्टेंस का भाग लगा दो, ये RR कितना होगा 2R, ये बेटा RR कितना होगा 2R पैरेलल में कितना है बेटा बात करें, अरे R आ रहा है बुढ़े बात के। जब दो रेजिस्टेंस 2R वाले पैरेलल में होते बेटा बात करें तो क्या करते, कोई एक रेजिस्टेंस उठा लो उसमें से बुढ़े बात के नंबर रेजिस्टेंस का भाग लगा दो, क्योंकि 2R ये बन चुका था अलग और 2R ये बन चुका था, इतना समझ में आ रहा है। तो 2R/2 कर दो तो कितना R आ गया, तो जब R ये है बोलो बात कर मतलब ये टोटल कितना बन चुका, R बन चुका है नहीं बन चुका, इसका मतलब बुढ़े बात कर ये कितना हो चुका है 2R। तो ऊपर वाला टोटल कितना बन चुका है अगर आपको याद आ रहा है दोस्त, R कितना बना दिया आपने R। अब बुढ़े बात में बीच वाला कितना आ रहा है बेटा बात करें, नहीं समझे आप, कितना निकाला आपने 2R, बहुत अच्छे। अब नीचे में दीदी बात कराओ R और R कितना हो गया 2R, R और R कितना हो गया 2R, और 2R किसमें पैरेलल में, क्योंकि करंट बढ़ रही है, इसमें I7 गुजारी इसमें I6 गुजारी आपने, गुजारी नहीं गुजारी। तो बेटा बात करें जब करंट बढ़े तो समझो पैरेलल में 2R अगर पैरेलल में तो कैसे निकालती, जब बोला था एक से ज्यादा रेजिस्टेंस गुड़े बात करें पैरेलल में होते हैं, माने ये भी 2R बेटा और ये भी कितना है 2R। अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस गुड़े बात करें सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते तो कोई भी एक रेजिस्टेंस उठा लो, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बेटा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का डिवाइड कर दो, तो दो बार था 2/2 नहीं था, तो क्या करेंगे एक कोई भी 2 उठा लो अपन क्या कर दो 2 कर दो 2/2 क्या फिर से आ रहा है कि नहीं आ गया। मतलब तीसरा रेजिस्टेंस भी आपके पास कौन सा आ गया बेटा बात करें R आ गया, कौन सा आ गया, तो ये भी आ रहा है। और अब ये तीनों किसमें बेटा बात, ये भी पैरेलल में तो है, नहीं समझे। ये देखो ऊपर कितनी जा रही थी I1 करंट, इसमें कितनी जा रही थी I2, इसमें नीचे कितनी जा रही थी I3। तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें बोलो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ बेटा बात करें पॉइंट A था और यहाँ पॉइंट बेटा बात करें B है, जिससे क्या जुड़ी हुई है बैटरी।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब बेटा बात के करंट आएगा तो कुछ बढ़ेगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट बोलो इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। इसका मतलब ये तीनों भी किसमें है बेटा बात करें? पैरेलल में। अगर तीनों पैरेलल तो अपन क्या करें? आर का पैरेलल कितना आ जाएगा दोस्त? R/2। अरे आर का पहले इस दोनों को सॉल्व कर लो। आर में कितना आ जाएगा? R/2। कैसे बोला? जब एक से ज्यादा सिमिलर रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या करते? कोई भी एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने इन दोनों को पहले सॉल्व किया, समझ में आ रहा दोस्त? तो आर का कितना आ गया बेटा बात? कोई रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R/2 आ गया। अब R/2 को जब इन दोनों को सॉल्व किया तो एक बन चुका है। कितना बन चुका है बेटा बात करें? एक बन चुका है R/2। कितना बन चुका है दोस्त? R/2। और दूसरा क्या है गुरु बात करें? 2R। पर अब ये बेटा सिमिलर नहीं है, समझ में है? तो पैरेलल में है, तो किसमें गुरु ये? पैरेलल में। पर बेटा बात करें सिमिलर नहीं है, इसका मतलब मुझे बेसिक कांसेप्ट लगाना पड़ेगा। कितना याद है? दो रेजिस्टेंस के लिए आपने फॉर्मूला क्या निकाला था? R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलो बात की R1 कितना था बेटा बात करें? R/2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनटू बेटा बात करें कितना था ये? 2R। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? अपन दीदी बात करें कितना था? R1 कितना था? R/2 प्लस गुड़े कितना था? जल्दी बोलो 2R। निकाला कैसे का आपने? कितना आ रहा है दीदी बात कर? जल्दी सोच, गुड़े बात कर। अरे जल्दी बोलो कितना आ रहा है? 2R कैसे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया? 2R²/2 आएगा कि नहीं आएगा? 2R²/2 इतना ही आया। अरे मल्टीप्लाई तो सही करना आया कि नहीं आया? गुड़े बात के नीचे कितना आ रहा है बताओ? 2 + 2 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है दीदी बात करें? 4R और 4R प्लस 5R/2 कितना आ रहा है? 5R/2 आया कि नहीं आया? 2 से 2 निपट गया। गुल्लू बात करें R से R निपट गया, कितना आ गया? 2/5R। कितना आ रहा है? 2 बेटा बात करें R/5R आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर कितना आ गया बेटा इसका हमारे पास गुरु? 2/5R। इसके पहले कितना आया था? 2/3 आया था। और इसके पहले वाला क्वेश्चन का क्या आंसर था? 2/3 है ना बेटा बात करें। इसका कितना आ गया? 2/5R। कितना आ रहा है दोस्त? 2/5। क्लियर हुआ? दीदी बात करें कैसे आया देखा? हो रहा है ना? ये बात करो, नोट कर लो। जिसको भी दिक्कत है नहीं भी नहीं तो सिमेट्रिकल ऐसे ड्रॉ करोगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दीदी बात के माना बेटा बात के मेरी क्या है? सिमेट्रिकल लाइन है। आ रहा दोस्त कि नहीं आ रहा है? ये बोलो क्या है आपकी? ये है सिमेट्रिकल बेटा बात कर लाइन। ये जो सिमेट्रिकल लाइन है इसके ऊपर कोई एक रेजिस्टेंस है क्या? ये है क्या ये वाला रेजिस्टेंस? अरे भैया जो ये लाइन है इस लाइन पे जो होगा वो कटेगा ना, ये थोड़ा ना, ये तो इस लाइन पर है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो रेजिस्टेंस है वो इस लाइन पर है। रजिस्टर और हमने सिमेट्रिक लाइन ये बनाई है तो इसके ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये कटेगा नहीं। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन जैसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की ना तो ये जो क्वेश्चन है ना याद है, दो रेजिस्टेंस ये दोनों ज्वाइंट खुल जाएंगे क्योंकि यहाँ से अपने काट दिया और जैसे काटोगे दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से खुल करके दीदी कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा बात के? थोड़ा सा अलग हो जाएंगे, बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? बस तुम्हें ये करना था इस क्वेश्चन। और जैसे सिमेट्रिकल लाइन में ड्रॉ की बेटा बात के क्वेश्चन खोल दिया, मतलब आपने जो क्वेश्चन लिखा उसके अगले वाला फिगर ये बना लेना। कर पाओगे ना? कर नहीं कर पाओगे? जो क्वेश्चन दीदी बात करें ऐसा था बेटा ये वाला, जब तुम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो दोनों रेजिस्टेंस दीदी बात करें ज्वाइंट से क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं और अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ये वाला। आ रहा है? अब आपको साफ साफ दिखने लगा होगा। आपने देखा गुडी बात करें कि ए और बी टर्मिनल पे उसने आपसे क्या पूछा है? ए और बी टर्मिनल के गुडे अक्रॉस पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसका मतलब बेटा बात की बैटरी ओ बी किस रो पर लगी हुई है। तो अगर गुडी अपन बोलते हैं कि ना करंट अगर यहां से जा रहा है, माना ये टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है तो करंट ऐसे आएगा। और आप सोचो कि बी टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है तो करंट को फिर से ले जाओ। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करंट को कहीं से भी ले जाओ। पर जब भी गुडी अपन फिगर बनाते हैं तो मैंने आपको हमेशा क्वेश्चन देखो इस तरीके से हाई पोटेंशियल इस तरफ लिया है, इसलिए मैं करंट आपको यहीं से लेके दिखा रहा हूं। ठीक है? ऐसा जरूर नहीं कि आप मेरे अकॉर्डिंग खेलो, आप तो ऐसे भी ले जाओ करंट को, चल जाएगा। करंट अगर मुझे बात करें यहाँ पे आई करंट आया तो इसके पास आगे बढ़ने के दो रास्ते थे। कुछ करंट आई ऊपर चला गया, कुछ करंट बेटा बात करें नीचे चला गया। अब आई इसमें से जा रहा है बुढ़े बात में तो आई तो इसमें से जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? आई2 किसमें से जाएगा? इसमें से जाएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों किसमें? सीरीज में। तो आर और आर कितना हो गया? 2R हो गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक रेजिस्टेंस बुढ़े बात करें कितना आ गया मेरे पास बेटा? 2R आ गया। मैं दूसरे पिक्चर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और गुड़े बात का I1 ऊपर गया तो इसमें से कितना गया? I1। अब गुड़े बात के जैसे जंक्शन में पहुंचा, क्लियर आ रहा है कि नहीं दोस्त? तो गुड़े बात के कुछ करंट यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया। माने यहाँ चला गया बेटे बात करें I3 और इसमें से कितना चला गया? गुड़े बात करें I4। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब I4 दीदी बात के इसमें से जा रहा है तो I4 ही दीदी बात के इसमें से जाएगा नहीं जाएगा? I4 इसमें से जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ से गुड़े कितना आ गया? I4 आ गया। जैसे कितना आ गया? I3 आ गया। I3 और I4 मिल करके फिर से कितना बन जाएंगे? I1 बन जाएंगे क्योंकि I1 ही तो बटा था I3 और I4 में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो गुड़े बात करें हमारे पास इसका मतलब मुझे ये पता चल गया ये दोनों भी किसमें बेटा बात करें? R और R। I4 कितना है?
सीरीज में मतलब कितना आ गया 2r। अब मुझे ये पता चला बेटा ये जो 2r है ये 2r इस r के साथ किसमें बोलो बात करें पैरेलल में, क्योंकि इन दोनों में करंट बढ़ रही है आ रही नहीं आ रही, नीचे वाले में जा रहा i4 ऊपर में जा रहा है i3। इसका मतलब ये दोनों बेटा बात करें किसमें आ गया पैरेलल में आ गए। पिन का पहले पैरेलल सॉल्व करो फिर जो आएगा उसको इसके साथ सीरीज में सॉल्व करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तुम सोचो कि इसको इसके साथ सॉल्व करना नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें करंट i1 है इसमें करंट i3 है, कोई रिलेशन ही नहीं है इनमें। आप सोचो कि मैं इसको इसके साथ सॉल्व कर लूं, कर ही नहीं पाओगे, इसमें i1 इसमें कोई बात कर i4 है, कोई रिलेशन नहीं है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर इनका जो रेजिस्टेंस आए बुरे बात कर इक्विवेलेंट उसको इसके साथ सॉल्व करो, फिर इन दोनों का जो बुरे बात का रिजल्टेंट आ रहा है उसको इसके साथ सॉल्व करो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपने क्या किया बेटा बात करें, यहां से बोले i4 है, इधर से i4, ये i4 क्या बन गया? सोचो ये r क्या 2r हो गया, और 2r r के साथ किसमें बेटा बात करें, ये r है कि नहीं है, तो 2r r के साथ किसमें पैरेलल में, और 2r और r का पैरेलल क्या होगा जानते हो, दो रेजिस्टेंस होते हैं तो कोई भी एक 2r बेटू बात करें, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बात तो दीदी बात करें ये सिमेट्रिकल लाइन थी, इसको मैं देखो यही ड्रॉ करता हूं, ठीक है मैं लिख देता हूं उसको कि ये r और ये r तो हो गए दीदी बात करें किसमें सीरीज में, तो इसका कितना आ गया 2r आया कि नहीं आया दोस्त, क्योंकि दोनों सीरीज में थे। और यदि बात करें इसका इसके साथ क्या रिलेशन है मुझे बात कर रहे हैं, इतना आप समझ पा रहे हो? अगर इतना समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मुझे, ठीक है ना। ये जो 2r है बेटा ये इस r के साथ किसमें बोलो बात करें, वो है मुझे बात करें पैरेलल में, आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इन दोनों का क्या निकला फिर अपन ने बेटा बात करें पैरेलल, और पैरेलल जब निकलता है तो कैसे निकलेगा बोले, कोई भी दोनों रेजिस्टेंस है ना तो दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो 2r into r, आ रहा है नहीं आ रहा है, अपॉन 2r प्लस r, कितना निकल के आ गया 2r स्क्वायर अपॉन 3r, r से r कट गया क्या आ गया 2/3r, आया कि नहीं आया तो 2/3r। ये यदि बात करें इन दोनों का आगे इक्विवेलेंट, अब इसके साथ ये वाला किसमें बेटी बात की सीरीज में, क्योंकि इन दोनों में कितनी करंट जा रही थी, आई ही तो जा रही थी i1, आ रही नहीं है दोस्त, i1 इसमें से गई और i1 इन दोनों में से गई, और पूरे y1 बात करें जितनी करंट आई वो इतनी i1 इसमें से भी गई, तो इसका मतलब ये वाला इसके साथ सीरीज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलिए r और r का कितना आ गया 2r, r और r कितना हो गया 2r हुआ कि नहीं हुआ सीरीज में, तो 2r और बेटा बात करें कितना 2/3r ये सीरीज में, तो सबको क्या कर लो अब जोड़ लो, क्या कर लो जोड़ लो, तो जोड़ने के बाद पूरी बात करें कितना आएगा सोचो। अगर अपन लिखना चाहें तो मैं चाहूं तो मैं आपको अलग से बता देता हूं, ठीक है आप टेंशन बिल्कुल मत लो। एक दीदी बात करें कितना था हमारे पास r था, ये r है, ये पूरी बात करें कितना निकाला आपने बेटा अभी 2/3r निकाला कि निकाला 2/3r, और ये वाला बोलो कितना निकाला आपने, ये तो r दे ही रखा था तो ये बेटा बात करें r है, ये बन गया आपका सिंपल सा फिगर। क्लियर है? करंट का बेटा बात यहाँ से a पॉइंट है, यहाँ बोलो बात करें b पॉइंट है, यहाँ से करंट आई, कुछ करंट यहाँ जा रही कुछ करंट यहाँ जा रही है, अगर आई करंट यहाँ से आई माना i1 इधर चलेगी i2 इधर चलेगी तो पता चलेगा दोनों किसमें बेटा पैरेलल में, लेकिन i1 इसमें से जाएगी i1 ही इसमें से जाएगी i1 ही इसमें से जाएगी, बोलो बात करें तो ये तीनों किसमें आ गए सीरीज में, और सीरीज में आ गया तो जोड़ लो सीधा सीधा, r प्लस r कितना हो गया 2r प्लस दीदी बात करें 2/3r, वो जोड़ लो कितना आ रहा है बताओ बेटा बात करें, कितना समझ में आ रहा है दीदी बात कर कितना आ रहा है 3 दूनी 6, बुढ़े बात कर 8/3r आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है 8/3r बेटा बात करें आया किनका इनका, क्योंकि तीनों किसमें थे सीरीज में, ठीक है बुढ़े बात करें तो सीरीज में कितना आ गया इनका 8/3r। क्लियर है? 8/3r 2r के साथ किसमें दोस्त पैरेलल, तो पैरेलल को सॉल्व कर लो बुढ़े बात करें। अब हमारे पास दो रेजिस्टेंस आ गए, पहला कितना आ रहा है दोस्त 8/3r, दूसरा कितना आ रहा है बोलो बात करें 2r है। ये मत देखो बोलो बात करें क्वेश्चन कितना बड़ा है, ये देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, जो तुम्हें सीरीज और बोलो बात करें पता है पैरेलल को हर बात पे चैलेंज कर रहा है, हर पॉइंट में तुम आगे बढ़ो तुम्हें नया सीरीज नया पैरेलल का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, और यही क्वेश्चन तुम्हें दूसरों से अलग बना रहे हैं। अभी दोनों पैरेलल मेरा बेटे नहीं आ रहे बोलो, जैसे आई करंट आई इसके पास फिर बढ़ने के दो रास्ते ऊपर नीचे गया, जैसे ही करंट बटा हम समझ गए दोस्त बात करिए पैरेलल में, और पैरेलल में बोलो कितना आएगा अच्छे से निकालते ना बेटा, अगर दोनों पैरेलल में है बोलो किसमें बेटा बात करें पैरेलल में, तो कैसे निकालोगे यार इक्विवेलेंट, याद है दोनों रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस 8/3r इनटू दूसरा रेजिस्टेंस अपॉन बेटा बात करें पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 8/3r प्लस पूरे बात करें 2r। अच्छा कितना प्यार से कट जाएगा 8/3r को 8/3r से काट दो 2r को 2r से काट दो आंसर 0, नहीं सेम नंबर है दीदी ऊपर नीचे, अच्छा तो लग रहा है काटने, अगर मल्टीप्लाई होते तो पूरे बात कर कट जाते, ऐसे नहीं करेंगे, तो पहले इनको जरा मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 8 दूनी 16 कितना आ रहा है 16 दीदी r/3 आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे अपॉन में क्या है पूरे बात करें जरा देखो देखो उल्टी बात कर 3 दूनी 6
कितना आ रहा है 14 आ रहा है 14 बुढ़े बात कर r by 3 आया कि नहीं आया बुढ़े बात करें क्लियर है यहाँ पे r क्या जाएगा ये r स्क्वायर आएगा ना तो हाँ कि ना r स्क्वायर आएगा बुढ़े बात कर और यहाँ पे आएगा बेटा बात करें कितना बुढ़े बात कर अब देखो 3 से 3 कट गया तो बुढ़े बात करें क्या r से r कट गया कितना बचा बेटा बात करें 16 बटे 14 दीदी बात करें r और दीदी इसको दो दो से कैंसिल करो तो कितना है बेटा बात करें 8 by 7 r ये दीदी बात का आपका क्या r equivalent across the terminal a and b a और b के स्तरों की परिधि दीदी बात करें क्या आ रहा है ये तुल्य प्रतिरोध है ये ठीक है ना 8 by 7 r तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था एकदम सा प्यारा सा नन्हा मुन्ना टिन्ना सा क्वेश्चन ठीक है तो छोटा सा क्वेश्चन दीदी बात करें बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आयुष क्या करना है इसको कर लेना है कि नहीं वो कभी स्कूल जाके मैडम से पूछ लेना ठीक है चलो पूछना मत है ना प्रैक्टिकली नंबर निपटा देगी वो चलो आ जाओ तो बुरी बात कर हाँ अब बुरी बात कर इस क्वेश्चन को आंसर देख लो कितना क्या इसका आ रहा है 12r/11 मतलब 12/11 r है चलो देख लेते दोस्त बुरी बात करें और किसी के कोई आंसर है इसमें और कोई आंसर देना चाह रहा है इसका टफ लग रहा है क्वेश्चन कि सिंपल है एकदम सिंपल क्वेश्चन की बात कर 4 by 5 दूसरा क्वेश्चन दीदी बात करें 4 by 5 r खुशी और का चलो और कोई नहीं बोलना चाह रहा है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें फिर सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करो यहां से काट दी क्या क्यों नहीं काट सकते यहाँ से क्योंकि बैटरी लगी है और बैटरी की बिल्कुल बात करें तो बैटरी को तुमने काट के फेंक दिया तो करंट कैसे आएगा तो रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करोगे इतना समझ में आया इसका मतलब यहाँ से नहीं काटना है तो फिर सिमेट्रिकल लाइन कहाँ से बनाओ यहाँ से ये सिमेट्रिकल लाइन बना दी आपने बनाई कि नहीं बनाई बेटा जैसे पूरी सिमेट्रिकल लाइन बताओ सिमेट्रिकल लाइन पे क्या एक रेजिस्टेंस है क्या सिमेट्रिकल लाइन पर एक भी रेजिस्टेंस आया इस लाइन पे तो एक भी रेजिस्टेंस नहीं है पूरे बात की यही तो हमारी क्या थी दोस्त सिमेट्रिकल लाइन और सिमेट्रिकल लाइन पे एक रेजिस्टेंस नहीं है तो मतलब रेजिस्टेंस एक भी नहीं कटेगा लेकिन जो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हुए थे इस जंक्शन पे जो इस जंक्शन पे जुड़े थे वो क्या अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि जैसे तुम बेटा इसको काटोगे रेजिस्टेंस दोनों कहां पहुंच जाएंगे ऊपर और ये दोनों रेजिस्टेंस कहां जाएंगे बोलो बात क्या अलग हो जाएंगे इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तो ये दोनों रेजिस्टेंस अलग हो चुके दोस्त और ये दोनों रेजिस्टेंस बोलो क्या हो चुके अलग हो चुके इतना समझ में आ रहा है अब पूरी बात का सीधे सा क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ चुका होगा अगर यहाँ से करंट आया कहाँ से करंट आया बेटा बात करें बोलो यहाँ से करंट आया आई तो कुछ करंट ऊपर जाएगा मैंने बोलो बात कर आई1 चला गया कुछ करंट इधर जाएगा तो i2 चला गया कुछ करंट नीचे जाएगा कितना चला गया i3 चला गया अगर पूरी बात कर i2 इसमें जा रहा तो i2 इसमें से जाएगा कितना बना पूरी बात कर सेम करंट है रेजिस्टेंस पूरे r आ रहा है तो कितना आ गया सीरीज आ गया 2r आ गया तो बोले ये जो 2r आ गया i1 ऊपर गया बेटा बात जैसे जंक्शन पहुंचे बोलो बात रिवर्स थे माने यहाँ पे कितना चला गया बेटा बात कर रहा है i4 और यहाँ बोलो कितना चला गया ये i5 क्लियर हो रहा तो उसकी नहीं तो कंडीशन बोलो बात कर बताओ i5 इसमें से जाएगा तो i5 इसमें से जाएगा तो ये दोनों किसमें आ गए बताओ बेटा बात करें सीरीज में आ गए मतलब r का कितना हो गया 2r ये 2r r के साथ किसमें आ गया पैरेलल में आ गया इसका पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं याद है कुछ तो अपन बोलो ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व किया था कि नहीं किया था दीदी बात करें ये कितना आया था अपना 2r अपने 2r लिखा अभी भी लिखा है तब भी लिखा था पूरी बात करेंगे सीरीज में 2r 2r का r के साथ क्या था पैरेलल था कितना आंसर आया था 2/3 आया था फिर 2/3 को पूरी बात करें r और r के साथ किस में जोड़ा था बेटा बात में सीरीज में जोड़ा था समझ पा रहे तो कितना आया था बोलो अपना 8/3r ऊपर का कितना आ रहा था 8/3r तो नीचे का भी कितना आ रहा है 8/3r इतना समझ में आ रहा है जो ऊपर का केस है वही तो नीचे का केस है पूरे बात करें तो 8/3r और 2r आ रहा कि नहीं आ रहा मतलब पूरे बात के इसके तीन रेजिस्टेंस बन गए हमारे पास कितने बन गए बेटा बात करें 3 1 2 3 आ रहा कि नहीं आ रहा पहले कितना था बेटा बात करें 8/3r दूसरा कितना था 2r और तीसरा कितना 8/3r बोलो हो सकता है तुम चाहो तो इनको एक साथ लिख सकते हो 8/3 फिर नीचे 2r कर दो उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तीनों बेटा बात कर पैरेलल में ये a है ये क्या है पूरे बात कर ये b है तो पहले हम किसको सॉल्व कर लेते हैं 8/3 को इतना समझ में आ रहा है पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं तीनों पैरेलल पर मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है जब दोनों पैरेलल में है तो जब पूरे इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा कोई एक रेजिस्टेंस अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस को अपन सॉल्व कर रहे थे दोस्त तो कोई भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 8/3r अपन दोनों बात करें कितना नंबर ऑफ दो रेजिस्टेंस को सॉल्व किया तो 2 कर दो कितना आ रहा है बेटा बात करें 8/6 आ रहा है कि नहीं आया
अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद रिजल्टेंट कितना आ गया आपके पास बेटा बात करें 8/6 आया कि नहीं आया दोस्त। और गोलू बात करिए तुम्हारे पास दूसरा है बेटा वो कितना है वो गोलू 2r है तो 8/6 गोलू बात करें r और कितना आ रहा है 2r आ रहा है। ये a है और ये क्या है बात करें ये b है। करंट जैसे यहाँ से बढ़ेगा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा। करंट यहाँ पर आएगा कुछ करंट ऊपर जाएगा कुछ करंट नीचे आएगा। अगर I करंट आया तो I1 को ऊपर पहुंचा तो I2 को कहां पहुंचा नीचे। जैसे करंट बढ़े वैसे बेटा कुछ समझो ये पैरेलल में जब है और दो रेजिस्टेंस का पैर में आ गया तो मुझे हर इक्विवेलेंट को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। R1 * R2 अपॉन R1 प्लस R2 फार्मूला वही लगाओ। क्या फार्मूला लगाओगे R1 * R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो फार्मूला पर लगाते कि नहीं लगाते। वो कितना आ रहा है 8/6r इनटू बोलो बात का कितना है 2r। क्लियर है बेटा। अपॉन कितना आ रहा है 8/6r प्लस कितना आ रहा है 2r। बोलो बात का 8 दूनी 16 16r स्क्वायर r का मल्टीप्लाई करेगा बेटा तो आएगा 6 गुणे बात करें इनटू नीचे जरा देखो गुणे बात करें 6 दूनी 12 12 और दीदी 8 कितना समझ में आ रहा है मतलब 20r बाय कितना आएगा बेटा 6 आएगा 6 से 6 कट गया। कितना गुणे बात कर बताओ r से r कट गया एक r तो बचा तो गुणे बात का 16r 16r/20 गुणे बात कर 4 से कैंसिल करो 4 चौको 16 4 पंजे 20 कितना आ रहा है 4/5r। हां कि ना ये गुणे बात का इसका आंसर है आया कि नहीं आया 5/4 की 4/5 4/5r इसका आंसर था। तुम्हारा कितना था 4/5 है कि नहीं हो जाएगा। टफ था क्या बिल्कुल टफ नहीं था गुरु एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे गुरु ने सोचा है वैसे आपको सोच लेना है ठीक है। चलो नोट कर लो फटाफट आपका आंसर क्यों बता रहे तुल्य विभव तकनीक में बोलते इसको इक्विपोटेंशियल टेक्निक। क्या बोलते गुरु बात करें इक्विपोटेंशियल तो याद आ रहा तुम्हें इक्विपोटेंशियल टेक्निक क्या बोला बेटा बात करें इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल टेक्निक ठीक है ना। इसको बोलते हैं समविभव विधि। क्या बोलते बेटा बात करें समविभव विधि। इसमें दीदी बात करें पहला क्वेश्चन ये आपके पास ये पूरी बात करें हमारे पास क्या है एक तार है जिसका एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है और जैसे मैंने ये भी बोला बेटा बात करें तो ए और बी के सिरों पर जो बुरे बात करें क्या है हमारे पास मतलब इस तार में जितने प्रतिरोध है जितने रेजिस्टेंस है मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस है आर ये दूसरा रेजिस्टेंस है बेटा बात करें आर ये तीसरा रेजिस्टेंस को बात करें आर ठीक है ना। ये नहीं पूछ रहा है वो इतना सिंपल क्यों पूछेगा वो अब पूछेगा वो एक तरफ ने यहां से यहां जोड़ दिया समझ में आ रहा है और एक तार को यहां से यहां जोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं बात कर आप मुझे ए और बी के टर्मिनल पे क्या निकालो इक्विपोटेंशियल बुरी बात कर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। फाइंड आउट बेटा बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी इन गिवन सर्किट बुरी बात करें ये आपको निकालना है जहां पे हर एक रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा बात करें आर दे रखा है। आर का मतलब कुछ भी ले सकते हो 5 ओम 5 ओम 5 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम समझ पा रहे हैं। लेकिन गुरु इन दो तारों में जो उसने एक तार आर जोड़ रखा है गुरु बात तार जोड़ रखा है जिसका आर कुछ भी नहीं दे रखा है और बेटा बात कर दूसरा इन दो रेजिस्टेंस के बीच में उसने एक तार जोड़ रखा है जिसका आर नहीं दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है आर नहीं दे रखा है। अब वो कह रहा है ए और बी के सिरों पर मुझे क्या बताओ तुल्य प्रतिरोध बताओ। क्या बताओ तुल्य प्रतिरोध मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बता दोगे क्या है ना क्या बताना है इसमें कहां पे बताना है कहां बताना है इसमें किसमें ए और बी के सिरों पर। इसका मतलब बैटरी कहां लगी है यहां पे लगी है कि नहीं तो बैटरी को यहां लगा रखा है। अब क्या करना है मुझे बात कर निकालना है निकालो जरा कैसे निकाल रहे